नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले 5 मिनट में 25 खबरें। अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धि को लेकर पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। रांची के बीजेपी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने न्यूज 18 के जरिए पीएम मोदी का संदेश सुना। सीएम रघुवरदास ने भी वैज्ञानिकों की उपलब्धि पर गर्व जताया। झारखंड के सीएम रघुवरदास ने इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि करार देते हुए देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। गोड्डा सीट से टिकट नहीं मिलने के बाद पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने डॉक्टर अजय कुमार पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। रांची के बीजेपी कार्यालय में सीएम रघुवरदास ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं को कई दिशा निर्देश दिए। बीजेपी नेता अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि पार्टी में शामिल होने के पीछे उन्होंने कोई डील नहीं की है। दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अन्नपूर्णा देवी पहली बार रांची में पार्टी कार्यालय पहुंची। झारखंड बीजेपी प्रदेश के महामंत्री अनंत ओझा ने दावा किया है कि जल्द ही झारखंड की शेष बची 3 सीटों रांची, चतरा और कोडरमा से पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में शामिल होने के बाद आरजेडी की कोडरमा जिला इकाई में बिखराव की स्थिति पैदा हो गई है। 100 से ज्यादा आरजेडी कार्यकर्ताओं ने अन्नपूर्णा के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी द्वारा चतरा से प्रत्याशी उतारने पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सीट शेयरिंग में आरजेडी को पलामू सीट दी गई थी, बावजूद इसके आरजेडी ने चतरा से प्रत्याशी उतार दिया। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि झारखंड में महागठबंधन एकजुट है और सीटों को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं। रांची में उन्होंने ये भी कहा कि अन्नपूर्णा देवी समेत अन्य नेताओं के दूसरे दल में जाने से आरजेडी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रांची से टिकट कटने की आशंका से बेचैन बीजेपी सांसद राम टहल चौधरी को कांग्रेस ने खुला ऑफर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि राम टहल चौधरी कांग्रेस में आते हैं तो उन्हें उनके अनुभव का पूरा लाभ दिया जाएगा। डुमरी के जेएमएम विधायक जगन्नाथ महतो ने दावा किया कि वो गिरिडीह लोकसभा सीट से पार्टी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। बोकारो में मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि रविंद्र पांडे को गिरिडीह की जनता स्वीकार नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव से रांची की आधी आबादी को बहुत सी उम्मीदें हैं। छात्राओं ने सुरक्षा के साथ रोजगार को चुनावी मुद्दा बनाने की बात कही है। अम्रपाली ग्रुप के खिलाफ पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। धोनी ने याचिका दायर कर अम्रपाली ग्रुप पर अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया। धोनी ने अम्रपाली ग्रुप का प्रमोशन किया था, जिसके एवज में 40 करोड़ रुपए का भुगतान अम्रपाली ग्रुप को करना था। राजधानी में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गिरोह के मुख्य सरगना संदीप नायक को नामकुम इलाके से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही चोरी के सामान को खरीदने और बेचने वाले 8 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चोरी के कई सामान बरामद किए गए हैं। बोकारो के पिछड़ी इलाके में राज मिस्त्री की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। पाकुड़ के बलियापत्रा उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। विद्यालय प्रबंधन ने महेशपुर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दे दी है। पाकुड़ में 2 पत्नियों के विवाद में मंगलपाड़ा निवासी अलवेश टूडू ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पाकुड़ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जमशेदपुर के गोलमुरी से 6ठी क्लास में छात्र गोविंद के गायब होने से हंगामा मच गया। बच्चा कल रिफ्यूजी कॉलोनी के निजी शिक्षण संस्थान में ट्यूशन पढ़ने गया था, लेकिन आज तक घर नहीं लौटा। जमशेदपुर के डीसी ऑफिस में लोकसभा चुनाव को लेकर कोल्हान के आयुक्त ने अंतर्राज्यीय बैठक की, जिसमें झारखंड के साथ साथ ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अधिकारी भी शामिल हुए। रामगढ़ में निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनदेखी कर दागी खाद्य आपूर्ति अधिकारी भोगेंद्र ठाकुर को चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है। ठाकुर पर देवघर से जुड़े एक मामले में सीबीआई जांच चल रही है।
पाकुड़ के महेशपुर में खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। बलियापत्रा उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में शिक्षा विभाग की होर्डिंग में सीएम की तस्वीर लगी है। चतरा में लोकसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के बुरुडी में एसएसबी बटालियन की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई, साथ ही मुफ्त में दवाई बांटी गई। 29 मार्च को रांची यूनिवर्सिटी का 32वां दीक्षांत समारोह होगा, जिसे लेकर छात्रों के बीच गेट पास और पट्टा का वितरण किया गया। इस बार छात्र छात्राएं गाउन की जगह पारंपरिक परिधान में मेडल लेंगे। रांची में हर साल लगने वाले बसंत मेले में इस बार भी जमकर खरीदारी हो रही है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की तरफ से आयोजित इस मेले में सिर्फ महिला उद्यमी अपने उत्पादों का स्टॉल लगाती हैं।